हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी तरपलसी एनएम 5272 भर्ती को लेकर। जैसा आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है, भर्ती पर रोक लग गई है और उसके साथ साथ बात करने वाले हैं यूपी एनएचएम 17000 वेटिंग लिस्ट को लेकर क्या अपडेट है अभी तक। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले देखिए कुछ एनएम बहन लोग हैं जो संविदा पे काम कर रही हैं, उन बहन लोगों का मैसेज भी आया था, कॉल भी आया था, तो ये लोग थोड़ा डीमोटिवेट हो गए हैं अपने जॉब को लेकर। इनका कहना है कि सर इतने कम पेमेंट में हमको इतना ज़्यादा काम करवा लेते हैं, बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती है परमानेंट भर्ती के लिए। आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट के लिए ही क्यों कर रहे हैं। तो देखिए मैं बता दूं, पहले आपकी समझा दे रहा हूं, फिर बात करने वाले हैं आगे। तो देखिए आपको अपने जॉब को लेकर ज़्यादा डीमोटिवेट नहीं होना है। जो आप अभी कर रहे हो इसका रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाला है। ठीक है, पहले भी हमने आपको समझाया था, जितने लोग हैं शुरू से जुड़े हुए हैं वो समझ रहे हैं, वो जान भी रहे हैं, वो तो हालांकि नहीं बोलते हैं, लेकिन जो लोग नए आते हैं वही लोग कमेंट करते हैं। तो देखिए बहन लोग, आप लोगों को ये चीज़ पहले हम बताए थे कि एनएचएम में कोई जॉब पैसे के लिए नहीं करता है, इतना पैसा नहीं रहता है कि इससे आप चीज़ें कर सकते हैं आगे की। हाँ, एनएचएम में आप जो अभी देखिए, सीधी सी बात है भैया, अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना सीख लीजिए, और वही काम एनएचएम करवाता है। वही काम है एनएचएम का, पहले आपको जलाता है फिर आपको चमकाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल डीमोटिवेट ना हुआ करिए कि 12,000 में इतनी चीज़ें नहीं हो पाती है। हम जान रहे हैं, हम समझ रहे हैं, एनएचएम से बेहतर एनएचएम को जितना बेहतर हम समझते हैं उतना शायद कोई ही जानता होगा। इसलिए मैं पहले ही आपको अवगत करा दिया था कि ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। किसी सीएससी पे ये चीज़ें रहती हैं कि 3-3 महीने सैलरी रुक जाती है, 2-2 महीने सैलरी नहीं आती है, तो कोई बड़ी बात, कोई नई बात नहीं है। और आप अपने काम को पूरे पॉजिटिव एनर्जी के साथ करिए। अभी आपको ये चीज़ें लग रही हैं कि ज़्यादा आपके साथ ये चीज़ें हो रहा है, तो भैया इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग सभी लोग जानते हैं 3 नंबर आपको 1 साल के एक्सपीरियंस पे मिलता है। 3 नंबर कोई छोटा चीज़ नहीं है। यहाँ पे 0.5 0.2 से लोग बाहर हो जाते हैं, अपने मेरिट से बाहर हो जाते हैं, तब उनसे पूछिए कितना महत्व होता है 1 नंबर का। बहुत सारे पड़े हैं जो 0.5 में नंबर से बाहर हुए हैं, वेटिंग लिस्ट में है नाम, और वेटिंग लिस्ट को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को सोचा करिए ना, तो आप डीमोटिवेट क्यों होते हैं। ये आपका कहीं ना कहीं काम देने वाला है, इसका रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि आपको कम पैसे में इतना ज़्यादा काम करवाया जाता है। मैंने आपको समझा दिया है, बाकी चीज़ें ज़्यादा बताने से क्या ही मतलब है, वीडियो लंबी होगी। बस यही बोल दिया हूँ कि एनएचएम का यही काम है कि आपको पहले जलाता है सूरज की तरह, फिर उसके बाद चमकाता है। बहुत सारे लोगों का 92-12 वाली भर्ती आई थी, इसके पहले संविदा पे 10,000 भर्ती इन्होंने निकाला था, इसके पहले 10,000 भर्ती निकाला था इन्होंने, फिर 92-12 वाली भर्ती आई। बहुत से एनएम बहन ने 1 साल का एक्सपीरियंस लगाया था, 3-3 नंबर उनको दिया गया और उसी नंबर की वजह से उनका सिलेक्शन भी हुआ है। तो वो उनसे पूछिए जाके कितना महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं संविदा पे काम करने से। तो आपका ये व्यर्थ नहीं जा रहा है, ये काम देने वाला है। पॉजिटिव ऊर्जा के साथ बिल्कुल एकदम काम को करिए, ईमानदारी के साथ। ठीक है, टेंशन लेने से क्या होगा। और रही बात प्रयास करने की, तो हम इसके पहले की ही वीडियो में बता चुके थे कि भैया जब भी मैं जनता दरबार का कार्यक्रम बताऊंगा तो आप सभी लोग जो वेटिंग लिस्ट वाले छात्र हैं, जो भी कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट वाले हैं, जो भी बहन लोग संविदा पे काम कर रहे हैं, वो लोग सभी लोग जाइएगा जनता दरबार में, ज्ञापन दे के आइएगा। लेकिन आप में से कोई लोग तो गया नहीं ज्ञापन देने, बस आपको लगा कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं, भर्ती तो आ जाएगी, क्योंकि न्यूज़पेपर में निकल के आ गया है भैया कि जुलाई में भर्ती आ रही है, तो भर्ती आ जाना है, तय है। ये तो आपको लग रहा था, लेकिन एक्चुअल में तो जानकारी उसी को रहती है जो बराबर आयोग
से बात कर रहा है, बराबर चीजें जा जाके देख रहा है, उसको तो पता है ना कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। और वही प्रयास करता हूँ आप तक जानकारी देने की, लेकिन आपको लगता है सर क्या ही बोले, सर तो यूट्यूब पे हैं, 8000 सब्सक्राइबर है, पहले तो इनकी सब्सक्राइबर इतने अच्छे नहीं है तो इन पे क्या ट्रस्ट करें। दूसरी बात, इनकी वीडियो की क्वालिटी ही नहीं सही है। तो ये सब चीजें मैं समझ रहा हूँ आप लोग क्या सोचते हैं। तो मैं प्रयास दोनों लोगों के लिए करता हूँ, 2 बार बताया हूँ, 2 बार जनता दरबार गोरखपुर का कार्यक्रम बताया हूँ, 15 जुलाई से लेकर अब तक। जुलाई के महीने में 2 बार कार्यक्रम बता चुका हूँ। वेटिंग लिस्ट वाले तो गए थे, हालांकि एक ही बार जा पाए वो लोग, लेकिन आप में से कोई लोग नहीं गया था। अभी क्या न्यूज है कि भर्ती पर रोक लग गई है। आप अपनी पढ़ाई को स्टडी करें, कोई दिक्कत नहीं है, करते रहिए, लेकिन सच्चाई यही है कि भर्ती पर रोक लग गई है। किस रीजन से लग गई है उसका भी क्लियर नहीं कर पाऊंगा मैं। आपको पता होगा ITI मैंने लगाया था 15-20 दिन पहले, ठीक है, उसी के माध्यम से मैं चीजें बता रहा हूँ कि आपके भर्ती पर रोक लग गई है। इसके पीछे रीजन उन्होंने खास नहीं बताया है, और लिखित में भी आपको मिल जाएगा। इंतजार करिए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन या 15 दिन 20 दिन लिखित में आपको न्यूज़पेपर के बड़े मोटे हेडलाइन में भी आ जाएगा कि NHM की आने वाली भर्तियों पर लगी रोक, ऐसे लिख के आ जाएगा, देख लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, न्यूज़पेपर में आने से पहले मैं चीजें बता देता हूँ। बड़े मोटे हेडिंग में ऐसे लिख के आएगा, बड़े बड़े ऐसे मोटे हेडिंग में भर्तियों पर लगी है रोक, अब भर्ती होगा डिले, पुरानी भर्ती पे काम किया जा रहा है। यही रीजन बताया जाएगा कि पुरानी भर्तियां जो हैं, जो बहुत पुरानी भर्तियां 3 साल से 4 साल से पड़ी हुई हैं, उन पे काम होने के बाद नई भर्तियां निकाली जाएंगी। यही मोटे हेडिंग लाइन में लिख के न्यूज़पेपर में आने वाला है। आपको पता होगा जून और ये जुलाई, लास्ट जून और ये जुलाई जब वो कैलेंडर जारी हुआ, फिर लगातार 2 भर्तियां यूपी SSSC से आई, तो इससे क्या हुआ, जो भी पुराने भर्ती वाले छात्र थे ये परेशान हो गए। NHM यहाँ यूपी SSSC आयोग का घेराव किए, फिर वहां पे जाके जनता दरबार में सारा चीजें, और ये बड़े लेवल पे मीडिया वालों ने कवर भी किया। तो इससे दबाव में इनको, यही रीजन भी हो सकता है, और क्या रीजन हो सकता है जो भर्ती पर रोक लगा रहे हैं ये लोग। यही रीजन है कि पुरानी भर्ती को पहले, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनका एग्जाम करवाया जाए, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है उनका रिजल्ट दिया जाएगा, जिनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है उनका ज्वाइनिंग किया जाएगा। यही सारा प्रोसेस होगा। ये करने के बाद ही न्यू भर्तियां पे काम होगा। क्योंकि आपने एक और इंटरव्यू ओम नारायण जी का देखा होगा, जो न्यू आए हैं, ठीक है, न्यू आए हैं, इन्होंने खुद बताया था कि जो बड़ी भर्तियां होती हैं पहले हमारा फोकस उन पे रहता है। क्या बोला था उन्होंने, जो बड़ी भर्तियां रहती हैं पहले फोकस हमारा उन पे रहता है, उनका काम हम जल्दी करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे लेखपाल का हुआ, लेखपाल की बड़ी भर्ती है, आपकी NM की बड़ी भर्ती है। तो अब उन लोगों को यही लगा, जो पुराने वाले भर्ती वाले छात्र थे उन लोगों को यही लगा कि भैया अगर नई भर्ती आ जाती है, 5272 NM की आ जाती है, 4700 लेखपाल की आ जाती है, जो इन्होंने बोला है कि जुलाई में देंगे, तब तो हमारा काम और डिले हो जाएगा, तब तो हमको और इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि ये खुद बोल रहे हैं अपने मुंह से कि जो बड़ी भर्तियां होती हैं हम उन पे काम करते हैं, हमारी भर्ती तो कम है, 300-400 वैकेंसी है, यानी हमारे भर्ती पे काम ही नहीं करोगे आप। वही सब चीजें हैं, वही सब है, इनका क्या मैटर चलता है खुद कोई नहीं समझ पाता। यूपी SSSC क्या करने वाला है क्या नहीं करने वाला, ये कोई कुछ नहीं जान पाएगा, ठीक है, कितना भी कोशिश कर ले नहीं सटीक बता पाएगा चीजें। तो अभी फिलहाल 2-3 महीने के लिए, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, 2-3 महीने के लिए आपकी भर्ती नहीं आने वाली है। और उन सभी जो तैयारी करवाते हैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप भैया कोर्स बेच रहे हैं, बेचिए, हमें प्रॉब्लम नहीं है, आप कोर्स बेचिए, और आप लोग खरीद रहे हैं आप लोग भी खरीदिए। जो भैया जो एफर्ट कर पाता है, जिनके पास पैसा है, उनको दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत से हैं जो आपकी बातों पे, आपके विश्वास पे वो कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं कि हम कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, 1 साल के अंदर हमारा पेपर हो जाना है, भर्ती भी आ जाएगी, पेपर भी हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, एक्चुअल में उनके साथ धोखा होता है। 1 साल तो आपको कोर्स उन्होंने 3000 में खरीदा, 1 साल पढ़ा उन्होंने, लेकिन आप भर्ती ही नहीं आई। तो आपसे हाथ जोड़कर यही भी हम प्रार्थना करते हैं कि भैया आप कोर्स का लिमिट बढ़ा दीजिए, आप इतना कर दीजिए कि कोर्स ले रहे हैं, ठीक है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, तब तक इसकी वैधता रहेगी। ये छात्रों के लिए भी सही रहेगा, उनको भी लगेगा कि चलिए हम पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे पेपर जब तक होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, नोटिफिकेशन आ जाती है और फॉर्म का अप्लाई भी हो जाता है, लेकिन पेपर
2 साल बाद होता है, 1 साल बाद होता है। आपका कोर्स उन्होंने तो खरीद लिया, 1 साल पढ़ा, उसकी वैधता खत्म हो गई, अब भर्ती आई नहीं है, भर्ती आ भी जाती है, 1 साल बाद एग्जाम होता है, तो फिर छात्र कहाँ से पढ़ेंगे? छात्र लोग फिर कहाँ से पढ़ेंगे? फिर से आपको वो आपका कोर्स खरीदना पड़ेगा, और इतना टाइम तो है नहीं उनके पास कि प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ को नोट्स बना पाएँ। एनएम वाले जो बहन संविदा पे काम कर रहे हैं, वैसे ही ड्यूटी उनको नहीं, ड्यूटी से टाइम मिलता है। और महिला है, इनकी मैरिज हो गई है, उनको घर का भी काम धाम रहता है, तो वही चीज़ें, टाइम का इशू रहता है। तो वो प्रॉपर नोट्स नहीं, वीडियो को ही देख लेती हैं, सब्जी काट रही हैं, खाना बना रही हैं, वीडियो चला के देख लेती हैं, पढ़ लेती हैं, लिखने का समय बच जाता है। और वैसे भी ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत अंतर है। ऑफलाइन पढ़ने में टाइम की बचत होती है, ऑनलाइन पढ़ने में टाइम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बहुत से कॉल आते हैं, बहन लोगों का रो देती हैं यार, मैं भी सुनता हूँ तो मुझे भी दुख होता है, लेकिन सर बोलते सर आप करिए। सर क्या कर सकते हैं, मेरे तरफ से जो होता है मैं पूरा अपना 100% एफर्ट लगाता हूँ, चाहे भर्ती को लेकर हो, चाहे रिजल्ट को लेकर हो, हर एक चीज़ पे अपना एफर्ट लगाता हूँ और 100% एफर्ट लगाता हूँ। आप लोगों के लिए ही मैंने बुक को पब्लिश किया है, ताकि आपको कम समय में, उसका प्राइस 600 था, अभी भी 400 प्राइस करवा दिया है मैंने, 400 कुछ रुपए का, ताकि आप जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको कम पैसे में चीज़ें हो पाए। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, खुद बुक लिखा, एक्सपर्ट लोगों से चेक करवाया, हर एक चीज़ को करके तब वो लॉन्च करवाया हूँ बुक। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। और भर्ती पे रोक लग गई है, ठीक है, हालांकि उन्होंने ऑफिशियली तरीके से मुझे नहीं बताया, मौखिक रूप से ही कॉल पे बताया है, ठीक है। आरटीआई का जवाब नहीं आ रहा था, मैंने एक नंबर दिया रहता है कि इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें, उस नंबर पे मैंने कांटेक्ट किया, 1 दिन नहीं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगातार कांटेक्ट किया, तो वही बोले कि भैया रिप्लाई के लिए क्यों परेशान है, जो चीज़ें हो रही हैं मैं बता दे रहा हूँ। ऐसे ही आपकी जो एनएम की भर्ती आने, वो क्लियर तरीके से हर एक डिटेल में उन्होंने बता दिया कि देखिए 2 भर्तियाँ हैं, एनएम की 2 विभाग से आती है, एक एनएचएम की तरफ से, एक परिवार कल्याण की तरफ से। एनएचएम की तरफ से अभी 17,000 भर्ती आई, तो उसमें से 6,000 पोस्ट इन्होंने दे दिया है एनएम के, जिसमें से 3500 ज्वाइनिंग किया है, 2500 3,000 के आसपास अभी भी बाकी है ज्वाइनिंग देना। और जो अभी आपका परिवार कल्याण से आने वाली थी भर्ती 5,272, इस पर थोड़ा रोक लग गया है, इस चीज़ को उन्होंने बताया। हमने बोला सर लिखित में दे दीजिए, बोले लिखित में भी आपको मिल जाएगा कुछ दिन के बाद। बोला तो जब भी लिखित में आएगा तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। जब भी प्रयास किया, जब मैं चिल्ला रहा था, बहुत दिनों से चिल्ला रहा था कि भैया इतनी मेहनत किए हैं, इतनी मेहनत के बाद तो अधियाचन भेजा गया था, वो खुद बोले कि अधियाचन आया है, 5,000 भर्ती पे अधियाचन आ चुका है, खुद उन्होंने बोला कि 5,000 भर्ती पे अधियाचन आया है। और इतनी मेहनत के बाद, हम लोगों ने इतना प्रयास करने के बाद ये अधियाचन भिजवाया गया कि भैया अधियाचन भेजा गया, और आ भी जाती है, जून में भर्ती आ ही जाती, जुलाई तक आ ही जाती, लेकिन आप लोग पीछे हट गए। आप लोगों को लगा न्यूज़पेपर में आ गया है तो भर्ती आ जाएगी। टीचर लोग भी हैं, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट किया, वो भी मानने को ही तैयार नहीं है। तो वही चीज़ें हैं, अब क्या ही कर सकते हैं। मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ, अपना एफर्ट लगा रहा हूँ, लेकिन हर एक चीज़ मेरे बस में थोड़ी ना है। फिलहाल अभी 2-3 महीने आपको शांति रहना पड़ेगा। पीटी आ रहा है, पीटी का सभी लोग फॉर्म भरिएगा, जो लोग नहीं दिए थे इस बार भी देना है पेट का फॉर्म। हो सकता है पेट 2024 के बेस पे ये भर्ती आए, या फिर हो सकता है 2026 में भर्ती आए, 27 में इलेक्शन है, कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी बात यही है कि रोक लगी है आपकी भर्ती, लेखपाल एनएम दोनों की भर्ती नहीं आने वाली है अभी 2 महीने तक। बुक को पढ़ते रहिए धीरे धीरे, ठीक है। आपके सिलेबस में ज़्यादा सब्जेक्ट है नहीं, 6 सब्जेक्ट है यार, 4 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, 2 सब्जेक्ट तो वैसे ही छोड़ना है। 4 सब्जेक्ट पे आपको कमांड करना है, और ज़्यादा मोटी मोटी किताबें हैं नहीं, पतली पतली किताबें हैं। एक एक किताब को पढ़ते रहिए धीरे धीरे, अच्छे तरीके से। किताब से अच्छा ज्ञान किसी के पास नहीं होता है, ये मैं पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ। किताब, आप जो चीज़ें आप को अच्छा लग रहा होगा, जो इम्पोर्टेंट लग रहा होगा, जो नहीं समझ में आ रहा होगा, हर एक चीज़ किताब में ही आपको मिल जाता है। बाकी गूगल तो है ही, यूट्यूब तो है ही। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ रहे हो। अब बात करते हैं एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट को लेकर। तो आप लोगों के लिए मैं पहले भी बोला था वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है, अब भी बोल रहा हूँ वेटिंग लिस्ट आएगी।
लेकिन हमको इंतजार, वो टाइम लगेगा, वो अलग की बात है, कितनी टाइम लगेगा वो नहीं पता कर पाएंगे हम लोग, ना आप ही कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन वेटिंग क्लियर होगी, वेटिंग क्लियर होगी। क्लोजिंग होना होता तो जुलाई 2 जुलाई को क्लोज हो जाता है ये भर्ती, ठीक है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में, अभी जो इसके पहले का वीडियो था उसमें क्लियर किया था कि भैया 2 जुलाई के आपका 6 मंथ होता है, ये क्लोज हो जाता, ठीक है। देखिए एक आरटीआई लगाया गया था हाल ही, अभी ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, 15-20 दिन का समय हो रहा होगा, 15 से 20 दिन टाइम हो रहा है, ठीक है। आरटीआई लगाया गया था, इसमें पूछा क्या गया था कि कृपया करके हमें बताएं 17,000 वैकेंसी की पोस्ट पर फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन एनम नर्सिंग की वेटिंग लिस्ट कब तक क्लियर होगी, और जो बच्चे फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन एनम के पोस्ट पर ज्वाइनिंग ले चुके हैं उनकी ज्वाइनिंग के बाद अभी भी कितने पद खाली हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करें। तो इसका रिप्लाई आज से 3 दिन पहले, ठीक है, आ चुका है। हालांकि ग्रुप में मैंने इन्फॉर्म कर दिया था, वीडियो में नहीं बना के बताए थे आपको कि ये चीज़ें हैं, तो आज बता रहे हैं क्या रिप्लाई आया। इसका रिप्लाई ये निकल के आया है। देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा क्लियर, क्योंकि ये फोटो ब्लर है, ठीक है, कैमरा से लिया गया है जल्दबाजी में, तो ब्लर है चीज़ें, ठीक है। तो आप अपने कॉर्नर में, ठीक है, अभी वीडियो देख रहे हैं तो कॉर्नर में आपको 3 बटन दिखेगा, 3 डॉट का बटन दिखेगा, 3 डॉट पे क्लिक करिएगा, क्वालिटी वहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, 360, 240 पे होगा तो 360 करिएगा या 480 कर लीजिएगा, तो आपको चीज़ें थोड़ा बहुत क्लियर दिखेगा। बाकी मैं पढ़ के बता रहा हूँ उसमें क्या लिखा है। तो वो जो मैटर लिखा गया उसका रिप्लाई इन्होंने दिया है। क्या लिखा है, संबंधित, ऊपर लिखा है संबंधित अनुभागों द्वारा जनपदों में शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों की सूचना प्राप्त कर संकलन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। संकलन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उक्त भर्ती प्रक्रिया में अभी तक कोई प्रतिष्ठा सूची जारी नहीं की गई है। सही बात है भैया, 17,000 भर्ती की अभी तक कोई वेटिंग जारी नहीं की गई है, ये तो सही है। दूसरा बात इन्होंने बोला है कि प्रक्रियाधीन का मतलब होता है अंडर प्रोसेस में। क्या अंडर प्रोसेस में है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखिए ये पढ़ने से कुछ क्लियर समझ नहीं आ रहा है। वेटिंग लिस्ट वाली बात अंडर प्रोसेस में है या फिर क्या है, ये चीज़ नहीं है। तो मैंने एक चीज़ किया, जो भी कई सीएससी पे जाके वहाँ पे बीपीएम लोग होते हैं, बीपीएम को ये जानकारी होती है, तो बीपीएम से मैंने पता किया, सीएमओ से पता किया, सीएमओ ऑफिस में जाके पता किया कि सर एनएचएम 17,000 भर्ती की वेटिंग लिस्ट आ रही है कि नहीं आ रही है, इस पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उन्होंने बोला देखिए भैया अभी जो है डिटेल मांगा जा रहा है कि भर्ती कितनी खाली है, किस प्रोग्राम में किस पोस्ट पे कितनी भर्ती खाली है, ये डिटेल लिया जा रहा है एनएचएम के द्वारा, और ये डिटेल हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं कि इतनी भर्तियाँ खाली हैं, इतनी शॉर्टेज है, इतनी ये है। इस चीज़ की बात उन्होंने बताया। अब वो चाहे न्यू वैकेंसी को लेकर ये चीज़ें कर रहे हो या फिर वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए कर रहे हो, 2 चीज़ें हो सकता है। तो भैया अब ये इसका क्या मैटर है, यहाँ पे जैसे रिप्लाई में भी इन्होंने बोला है शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों की सूचना प्राप्त कर संकलन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। मतलब जो 17,000 भर्ती में शॉर्ट लिस्टेड है उनका इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जा रहा है, कितनों ने जॉब छोड़ा, कितनों ने ज्वाइनिंग लिया, किस प्रोग्राम में लिया, किस पोस्ट पे लिया है, इसका डिटेल हम लोग अभी कर रहे हैं और ये अंडर प्रोसेस में है। इसका रिप्लाई का मतलब ये हुआ है, ठीक है। जैसे ये डिटेल आ जाएगा, पता चल जाएगा इतनी भर्ती खाली है, इतना ये है, तो 2 ही काम होगा, एक न्यू वैकेंसी देने का, दूसरा वेटिंग लिस्ट जारी करने का। तो आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हैं ना, आप लोगों को प्रयास करना होगा कि नहीं, न्यू भर्ती नहीं चाहिए, हमको वेटिंग क्लियर चाहिए। तो आपको जो चीज़ें बताया जाता है उसको फॉलो करिए लगातार। हालांकि सीएम जी का दरबार का अपडेट अभी नहीं है, जैसे ही मिलेगा वो मैं आपको बता ही दूंगा और आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे चीज़ें निकल के आएंगे। लेकिन आज के डेट में ही कुछ लोग लखनऊ जाने के लिए बोले हैं, जाके स्वास्थ्य मंत्री से मिल लीजिए। हालांकि कोई पॉजिटिव चीज़ें तो वहाँ से निकल के नहीं आएगी, लेकिन अपना काम है प्रयास करना और वो हम लोग कर रहे हैं। वेटिंग नहीं आती है तो ये समझ लीजिए हमारी किस्मत ठीक नहीं था, भगवान ने हमारा साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से हम बेरोजगार अभी रह गए हैं। देखिए कुछ लोगों की आदत इतनी ज़्यादा खराब है कि खुद को ग्रुप बनाएंगे, एडमिन हो जाएंगे तो अपने आप को क्या ही समझने लगते हो। देखिए गाइस, मैंने एक ग्रुप बना के रखा है और बहुत पहले से 1000 लोग जुड़े हुए हैं। जब आपका रिजल्ट नहीं आया था तभी से वो ग्रुप बनाए, 1000 लोग हैं।
तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे ज्ञानी लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, इन्हीं 1000 ग्रुप में से 2-3 लोगों को चुन लेंगे, अपना एक अलग से ग्रुप बना लेंगे, अलग से अपना ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। और इसका लिंक इसी 1000 वाले ग्रुप में शेयर करके बोलेंगे क्या कि जो लोग वेटिंग को लेकर परेशान है इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, और अपना एडमिन, खुद को एडमिन बन जाएंगे। तो सोचेंगे कि अब सारी चीज़ें मेरे हाथ में है, मैं किसी के साथ उल्टा सीधा बर्ताव कर सकता हूं क्योंकि मैं एडमिन हूं। और ये नहीं सोच रहे हैं कि ये 1000 लोगों को इकट्ठा कौन किया है, इन सभी को इकट्ठा एक जगह कौन किया है, इस चीज़ को भूल जाते हैं। अरे खुद के अपने दम पे 4 लोगों को इकट्ठा करके लेके जाइए, तो हम माने कि आप हैं एडमिन, आप बोल सकते हो, जवाब दे सकते हो, हमें जवाब दे सकते हो, और भी लोगों को जवाब दे सकते हो। मैं बोलता हूँ तो मेरे विपरीत में मुझे जवाब दे देते हैं, उसको कुछ नहीं पता, उसको ये है, उसको वो फलाना ढिमकाना, ऐसे ऐसे वर्ड का इस्तेमाल आप किए हो ना, जो मेरे पीठ पीछे किए हो, सामने किए होते तो फिर जवाब आपको दे देते हैं। भैया मेरा निजी स्वार्थ है जो ये मैं कर रहा हूँ यार पिछले 1 साल से, और इसी की वजह से अब मैं धीरे धीरे ऐसे सारा काम बंद कर रहा हूँ। आप देखते होंगे 2-3 दिन बाद वीडियो आती है, 4 दिन बाद वीडियो आती है। इन्हीं सब हरकतों से यार, इन्हीं सब हरकतों में हम भी चाहते तो भैया आराम से अपना सारा चीजें करते हैं, नहीं देंगे अपडेट, जाइए करिए, क्या करना है, जब आपको ही सब चीज़ पता है, सभी जानते हैं, करिए भैया। हमको भी बता दीजिएगा, हम भी चलेंगे साथ में, जब भी सीएम जी जनता दरबार लगाएंगे बता दीजिएगा हमको कॉल करके कि चलो आज जनता दरबार लग रहा है, हम भी चल देंगे। हमको भी बता दीजिएगा आपकी आगे की ये मुहिम करना है, हम भी आपके साथ में चलेंगे। जब आप हमसे ही ज़्यादा जानते हैं, सब कुछ करते हैं, बता दीजिएगा। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने वो हरकत किया है और इसकी जानकारी मुझे मिली है। खैर बात देखिए, वो बात की बात है भैया, आप लोग क्या करते हैं मैटर नहीं है। मेरा प्रयास यही है कि कैसे भी वेटिंग क्लियर हो, हम भी जंजाल से मुक्त हो, हम भी अपना काम धाम बंद करें, अपना दूसरा काम देखें। भैया हम भी चाह रहे हैं कि यूट्यूब पे अपना समय ना बर्बाद करें, कोई निजी स्वार्थ है नहीं है मेरा, ठीक है। ना तो मैं पैसे कमा रहा हूँ, ना तो ये कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए ये कर रहा हूँ और आप लोगों ने ही मुझे बुरा बना दिया है, आप ही की नज़रों में हम बुरे बन गए हैं। देखिए गाइज, आप लोगों को मैंने बहुत पहले समझाया था कि ट्विटर अकाउंट बना लीजिए, बहुत सिंपल है। यूट्यूब पे देखिए कैसे ट्विटर अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको अभी क्या करना है, जब तक जनता दरबार का अपडेट नहीं मिल जाता, जब तक जनता दरबार का पता नहीं मिल पाता है, तब तक आपको बैठे तो नहीं रहना है, आपको एक न एक काम करता ही रहना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं करना है, अपने घर पे अपने मोबाइल पे बैठ के ये काम करना है। जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, ब्रिजेश पाठक सर हैं, ये ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं, हमेशा 2-3 पोस्ट डालते ही रहते हैं। तो इनके पोस्ट पे जाके कमेंट करना है, भर भर के कमेंट करना है, डेली 100-150 कमेंट चिपका देना है। जब भी ये पोस्ट डालें कमेंट कर दीजिए तुरंत। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, अभी रिसेंटली इन्होंने डाला है तो यहाँ पे 6 कमेंट है, तो यहाँ पे भर दीजिए 100-200 कमेंट। यूपीएनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट क्लियर करिए, यूपीएनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट क्लियर करिए। तो ये चीज़ें करने से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जो हमने रिजल्ट के टाइम पे ये करवाया था, ठीक है। जो भी पोस्ट इनका दिखाई दे रहा होगा उन पे जा के कमेंट कर देना है, और आप ट्विटर अकाउंट बना लेंगे। मैं ग्रुप में आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगा, लगातार अपडेट देता रहूँगा कि ये पोस्ट आया है, इस पे जाके ट्वीट करिए, इस पे जाके कमेंट करिए। और मुझे तो जो फॉलो किए हैं उनको तो पता चल ही जाता है, सर ने ट्वीट किया है, सर ने इस चीज़ पे ट्वीट किया है, ये किया है, वो किया है, उनको पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए पाठक सर का ये आया है ट्वीट, ठीक है, ये ट्वीट आया है यहाँ पर पहले 3 घंटे पहले का ये ट्वीट है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो अब रिसेंटली ट्वीट हुआ है, नीचे जाना है आपको, स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे कमेंट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जाके एचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट क्लियर करिए। कितने लोगों ने देखा है, 3 घंटे में लगभग 1200 लोगों ने देख लिया है। मतलब आप कमेंट करते हैं तो 1200 लोग आपकी बातों को देख लेते हैं, तो ये चीज़ प्रभाव पड़ता है। इनको भी लगेगा कि नहीं ये ज़्यादा सरदर्द हो रहा है, इस पर काम किया जाए, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री है भैया, जैसे यहाँ पे पोस्ट डाले हैं इन्होंने, ठीक है, यहाँ पे पोस्ट डाल रखा है। कब का पोस्ट है ये, 10 घंटा पहले का ये पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने डाल रखा है 10 आवर पहले का पोस्ट है। तो आपको यहाँ पे जाके कमेंट कर देना है, 100-200 कमेंट चिपका देना है नीचे जाके यहाँ पे,
यहाँ पे जैसे 23 कमेंट दिखा रहा है, यहाँ पे आपको भर भर के कमेंट कर देना है कि पेनिचम 17,000 वेटिंग लिस्ट क्लियर करिए। और कोई शब्द तरीके से नहीं बोलेगा, ठीक है, जैसे ग्रुप में बोल देते हो ऐसे वैसे नहीं, एक पढ़े लिखे छात्र की तरह कमेंट करना है, रिक्वेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे 4,000 लोगों ने देखा है इनका ये ट्वीट, तो ऐसे ही कमेंट करेंगे तो इतने लोगों तक बात आपकी पहुँच जाएगी। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे, जो चीज़ें मैंने बताया उसको फॉलो आप करेंगे, ठीक है। और सभी लोग ट्वीट कर दीजिएगा। ट्विटर अकाउंट का जो अपना मैं लिंक है, ठीक है, उसको भी कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रहा हूँ, फॉलो कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। डाउनलोड कर लीजिएगा, ट्विटर ही लिखिएगा, अभी तो उसका लोगो चेंज हो गया, एक्स के नाम से लोगो बन गया है, पहले लोगो कुछ और था, लेकिन ट्विटर गूगल पे डालेंगे तो ट्विटर ही बन के आ जाएगा। पहले ही साइट पे विजिट करिएगा या फिर यूट्यूब का सहारा लेके ट्विटर अकाउंट बना लीजिए। सिंपल है, 2 मिनट लगेगा ट्विटर अकाउंट बनाने में, डाउनलोड करने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर लीजिए और आपको घर बैठे प्रयास करना पड़ेगा। बाकी जैसे ही अपडेट मिलता है जनता दरबार का, फिर से हम लोग चल के ज्ञापन देंगे सीएम सर को, फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे वेटिंग लिस्ट को लेकर बात करें। और आप लोग भी एनएम बहन लोग जो हैं प्लीज़ चले जाया करिए, परमानेंट भर्ती वाले जो भी हैं अपने भर्ती को लेकर ज्ञापन दे दिया करिए। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।